मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिंध पुलिस के 32 साल अफसर आईजी मुश्ताक महर के साथ नारवा सलूक पर छुट्टी पर चले गए। पुलिस अफसरों का कहना है 19 अक्टूबर की सुबह आईजी सिंध को जबरदस्ती सेक्टर कमांडर के दफ्तर ले जाया गया और यह पुलिस फोर्स की तौहीन है। पुलिस अफसरों के रद्देअमल पर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक, मैं शर्मिंदा, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि ये कैसा हुआ है मेरा सुबह। इमरान खान ने खुद जब वो पे होता था कायद के मजार पे अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। इनको हरासा करके गिरफ्तार करना इज एन इंसल्ट टू द पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रही है, इनका इज्जत का सवाल बन गया। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपका एचएसएल से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीआईजी तक सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजीआईएसआई से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। इससे कबल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें एक तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया था। एक मुकदमा दाखिल करता है अकॉर्डिंगली एक प्राइवेट आदमी, उसके साथ पूरी पीटीआई की टीम क्यों बैठी हुई है जा रही है कोर्ट में? वो हर चाह रहे थे कि झगड़ा हो जाए कोई, पीटीआई के सारे वकील पहुंच जाते हैं। ये भी साजिश का हिस्सा था कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हकायक सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेगी। ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा। सिंध पुलिस का ख्याल था वज़ीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी के साथ नारवा सलूक पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू में आईजी का नाम तक नहीं लिया। इस पर शुरू में आईजी, फिर 7 एडिशनल आईजीज और फिर 20 डीआईजीज ने छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया और यूं बिलावल भुट्टो को सूरत हाल को कंट्रोल करने और सूबे को पुलिस की हड़ताल से बचाने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ गया। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर कोर कमांडर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया, लेकिन सियासी सूरत हाल इसके बावजूद मजीद गंभीर हो चुकी है। इस सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा? अगर आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरह हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और मियां जावेद लतीफ साहब लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फर्ज से ये फरमाइएगा, ये पुलिस या आईजी का जो इशू है, जिस तरह इशू प्ले अप हुआ और जिस तरह बात की जा रही है, ये बेसिकली फेडरल इशू है। आईजी को वफाक अपॉइंट करता है और वफाक ही उसको वापस ला सकता है। इसी तरह डीआईजीज हैं, एडिशनल आईजीज हैं, लेकिन इस सारे इशू में वफाक साइड पे हो गया। वफाक है ही नहीं किसी जगह पे और यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पुलिस और उसके बाद अब तो डायरेक्ट जो आर्मी चीफ का नाम ले लिया गया, डीजीआईएसआई का नाम ले लिया गया, तो वफाक कहाँ है, आप कहाँ हैं इस सारे इशू में? देखें, बात यह है कि ये तो मामला आपको पता है कि ये वाकया कैप्टन सफदर साहब का जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर जो नारेबाजी हुई, वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई और ख़ुद उसको सब
चीज को खुद लीड कर रहे थे। मज़ार कायद भी वफाक के अंडर आता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन जो है वो है तो कराची के अंदर है ना, सिचुएटेड तो वहीं पे है। बहुत सारी चीज़ें वफाक के अंडर हैं, लेकिन वो है कराची में मौजूद है। लेकिन चले वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई, एक मुकदमा दर्ज हो गया, दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी अमल में आ गई। अब ये तमाम तर चीज़ों के बाद जो IG साहब हैं वो भी तो इनकी भी हेस्ट पे अपॉइंट किए गए ना, खत पे खत मुराद अली शाह लिखते थे। ठीक है, मुकदमा दर्ज करवाने वाले लोग भी PTI के। अब बात यह है ना, मुकदमा दर्ज करवाने वाले PTI के हैं या नहीं है। असल चीज ये है कि जो मज़ार कायद के ऊपर वाकया हुआ उसकी मजम्मत तो सबने की ना, अक्रॉस द बोर्ड की। तो आप जाए ना, एक मिनट, आपको चाहिए FIR करवाते। एक मिनट, पीपल्स पार्टी ने भी की उसकी मजम्मत। आज वजीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने आज फिर दोहराया, पूरे पाकिस्तान आज फिर दोहराया उन्होंने। ये वाकया नहीं होना चाहिए था, कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो शफकत महमूद साहब को FIR करवानी चाहिए। ये वाकया नहीं होना चाहिए था, हो गया वाकया। उसके बाद बड़ा आसान था कि चले जी जज्बात में आके नारेबाजी हो गई, सेटअप हो गया, एक आके माजरत कर लेते, टीवी के ऊपर आके मरियम साहबा कर लेती, कैप्टन सफदर साहब कर लेते, आगे निकल कर लेते। ये पुरानी बात हो गई सर। इशू ये है कि इस वक्त कराची में पुलिस का कोई अफसर ड्यूटी पे। एक मिनट उस पे भी आते हैं ना, वो माजरत कर लेते, बात आई गई हो जाती, गुजर जाती बात, उसको जो है वो कौम भी माफ कर देती, आगे जो है वो अदारा जाती कार्रवाई जो है वो भी अमल में ना आती। लेकिन वो नहीं किया गया अमल, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हुआ। अब बात ये है कि अब तो सिंध हुकूमत ने बताना है ना, मामला तो उनका था कि वहां पर ये मामला हुआ है, आया उनके इल्म में नहीं आया तो फिर इनकी हुकूमत कहां है? अब देखिए IG को प्रोटेक्ट करना किसका? क्या वफाक की जिम्मेदारी नहीं है? अगर फर्ज करें पुलिस ये कहती है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वफाक ने तो पूरे 24 घंटों में कोई नोटिस नहीं लिया इस पर। देखें, बात ये है कि सिंध पुलिस जो है वो जवाब दे किसको है? मुराद अली शाह साहब को है ना, वजीर आला तो वो हैं। वो बिलावल बाकियों को तो कहते हैं जी डमी वजीर आला है, तो फिर उनके वजीर आला कहाँ हैं? PMLN बात के ऊपर इस्तीफा मांगती है, मांगे ना वजीर आला मुराद अली शाह का भी इस्तीफा, क्यों नहीं मांगते? ठीक हो, कराची के अंदर गिरफ्तारी हो रही है, उनको पता नहीं है, वो आकर कहते हैं जी फलाना उठा के ले गया, फलाना उठा के ले गया। भाई IG पुलिस है, अब देखिए ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट गायब हुई और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट को बाईपास कर दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने आर्मी चीफ का डायरेक्ट नाम लिया, फिर उसके बाद DG ISI का नाम लिया कि वो तहकीकात करें। इसका मतलब है कि आप इर्रेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। इर्रेलेवेंट होने की बात नहीं है ना, वो मामला जो है वो बस सिंध के अंदर पेश आया है, कराची के अंदर पेश आया है, ये उनका मामला है, उन्होंने इसको देखना है। वफाक के साथ इसका क्या ताल्लुक? ठीक है डॉक्टर साहब, एक इशू ये भी किया जा रहा है कि पुलिस का ख्याल ये था कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जिस तरह पुलिस से लोगों से पूछा गया, तो पुलिस का ख्याल ये था कि सुबह प्रोटेस्ट किया पुलिस ने बहुत ज्यादा, जितने DIGs हैं, जितने एडिशनल IGs हैं, IG साहब ने खुद भी किया। चीफ मिनिस्टर साहब से कहा गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजम्मत करूंगा, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने IG का नाम तक नहीं लिया, जिसके बाद ये रिवोल्ट हो गई पुलिस के अंदर और लोगों ने छुट्टी पे जाने का ऐलान कर दिया और उसके बाद छुट्टी की दरख्वास्तों की लाइनें लग गई और अल्टीमेटली बिलावल साहब को सामने आना पड़ा। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या वो कस्टोडियन नहीं है पुलिस के? अगर हैं तो उन्होंने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया अपने IG को? जी मेरे से सवाल है। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है डॉक्टर साहब को मेरी आवाज मेरा ख्याल है नहीं आ रही। मियां जावेद लतीफ, ये फरमाइए सर, ये शुरू हुआ कैप्टन सफदर साहब के इशू से, तो उससे ज़ाहिर है हालात मजीद खराब होते चले गए, तो सर कैप्टन सफदर साहब को इसमें मदद नहीं करनी चाहिए थी? देखें, दो चीज़ें हैं। बदकिस्मती से मैं ये बात कहूँगा जावेद चौधरी साहब कि कल का जो वाक़या है ये छोटे सूबों का मामूल है ऐसे वाक़यात होना, मगर उसकी शिद्दत का एहसास पंजाब को आज हो रहा है। वजह दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि एक अदारे के सरबराह जो हैं वो अगवा कर लिए जाएं और दूसरे लोग जो हैं या चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो कहे शाबाश सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बकौल इनके कि सब कैप्टन सफदर का रोल वहाँ ठीक नहीं था कि उसने ये कहा कि वोट को इज्जत दो, उसने कहा कि मादरे मिल्लत को गद्दार कहने वाले मुर्दाबाद या मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ये इनको बुरा लगा। ठीक है, FIR हो गई। कैप्टन सफदर ने होटल से बाहर नहीं निकलना था, गिरफ्तार उस वक्त भी किया जा सकता था जी। ये वही दोहराया गया वाकया जिस तरह मरियम नवाज। ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है मियां साहब। अब सूरत ये है कि सिंध के अंदर ऑलमोस्ट पुलिसिंग पैरालाइज हो चुकी है। कराची में इस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर नहीं है।
तो ये एक ऐसा खौफनाक क्राइसिस जो पाकिस्तान में इससे पहले आया ही नहीं। तो ये किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस सूरत हाल का? मैं जिम्मेवार समझता हूँ उनको जो कानून पर अमल करना अपनी तौहीन समझते हैं, जो कानून आइन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करना चाहते। मैं उनको ज़िम्मेवार समझता हूँ जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने इंडिया को खुश किया है गुजरांवाला में तकरीर करके। मुझे ये बताएं कि आईजी सिंध को अगवा करके क्या इंडिया को खुश किया गया? खुदा का खौफ करें, मुल्क जल रहा है और ये लावा इससे पहले कि खुदा न खास्ता फट जाए और उसके असरात जो हैं अदारों पर और रियासत पर पड़ें, क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? बात सीधी सी है कि आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं आइन कानून की बालादस्ती का जिक्र करता हूं तो मुझे कहते हैं कि आप इंडियन नवाज हैं, आप अदारों को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। अदारों मेरा सब इशू ये है कि इसमें वफाकी हुकूमत का क्या कसूर है? अब देखिए जो सूरत हाल खुल के सामने आ रही है, जो एतराज आपने किया, जो बिलावल साहब ने आज किया ओपनली, तो वो सारी सूरत हाल तो ये है कि इसमें वफाकी हुकूमत किसी जगह नहीं है। तो फिर आप इनको ब्लेम क्यों करते हैं? मैं ये अर्ज करता हूं कि जब शादरा में गद्दारी की एफआईआर दर्ज होती है तो उस वक्त तो इनके वज़रा जो हैं वो कहते हैं देखा गद्दारों के खिलाफ एफआईआर हो गई, और जब अवामी रद्द-ए-अमल आता है तो फिर कहते हैं कि ये इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। कल भी इन्होंने इसी तरह इस वाक़े पे किया। इन्होंने कहा पहले वो अली जैदी जो हैं इनके वफाकी वजीर, उनके स्टेटमेंट आई कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और अभी इसको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद एफआईआर होती है और जिस तरह गिरफ्तार किया जाता है चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करके, मुझे ये बताएं जावेद चौधरी साहब, मेरा ये केस ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हम तो 2-2.5 सालों से जिस कर्ब से गुजर रहे थे, जो कुछ हो रहा था वो तो हो ही रहा था। आप मुझे ये बताएं कि सिंध में जो चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, इससे पहले पंजाब में बहुत कम वाकयात हुए हैं, मगर जो लोग छोटे सूबों के ये शोर करते थे। एतराज वफाकी हुकूमत पर है या जो सिंध पुलिस या सिंध गवर्नमेंट पे है, जिसकी वजह से या जहां पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है? मैं ये कहूंगा कि वफाकी हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूं कि अगर वफाकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो कल का ये वाकया ना होता। वफाकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो शादरा में एफआईआर ना होती। मगर जो कुछ हो रहा है ये किसी तौर पर भी सूरत हाल है कि कल जब मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था पुलिस ने ताला तोड़ा, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुई, मजम्मत की पुलिस की। आज जब पुलिस की तरफ से छुट्टी की दरख्वास्तें आनी शुरू होगी, उन्हीं मरियम साहबा ने सिंध पुलिस को शाबाश दी, ट्वीट मौजूद है उनकी। हाँ। तो इससे आप एक कंफ्यूजन सी है, या तो उस पुलिस को आप अच्छा कहें या उस पुलिस को बुरा कहें आप। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, हम आज भी, ये अदारे मेरे हैं, ये अदारे आपके हैं, ये रियासत मेरी है माँ, ये रियासत है माँ आपकी भी, मगर इसमें जो किरदार हैं अगर हम उनको छुपाएंगे, हम जिक्र नहीं करेंगे, तो इससे आप ये समझें कि हम किस हद तक गिरकर सारा जुल्म जबर सह कर भी हम अदारों की इज्जत चाहते हैं। मगर जो हो रहा है अब, अगर इसको और मजीद इस तरह बर्दाश्त किया गया जो कि लोग नहीं कर रहे, अगर इस तरह चलता रहा तो खुदा न खास्ता मेरी धरती माँ को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी जिम्मेवारी जो है वो उन तमाम किरदारों की होगी जो इसमें रोल अदा कर रहे हैं। जैसे सूरत ये कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब आज अपने आईजी के साथ सुबह खड़े हो जाते या अल ऐलान ये कहते कि आईजी के साथ ज्यादती हुई है, तो ये पुलिस अब छुट्टी पे ना जा रही होती, इस वक्त क्राइसिस पैदा ना हो रहा होता। तो ये मुझे ये लगता है कि आपकी जो ताखीर है या मिसमैनेजमेंट है, उससे ये क्राइसिस पैदा हुआ है। देखिए, क्राइसिस उस वाक़े से पैदा हुआ है जो रात के 4 बजे हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में थी जो उसको बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स लेने थे, जहां पर खुद सिंध हुकूमत की रिट का सवाल था, अपने आईजी और अपने पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन का था, वहां पर जो वायोलेशन हुई है उसका अजाला भी था। तो बहुत ही केयरफुली हमें ट्रीट करना था, और अगर कहीं से ये गैप हुआ
तो फिर आपने देखा कि वो गैप पर जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आए और उन्होंने जहां पॉइंट आउट जो किया इशू, उस पे आर्मी चीफ ने उसका नोटिस लिया। लेकिन इशू सारा जो पीडीएम का इस वक्त मकसद है, आज जो सिंध के साथ हुआ है, और ये सिंध इसको प्लीज छोटे सूबे का इशू ना बनाएं। ये सूबे का इशू ही नहीं है, ये इस मुल्क का इशू है, इस मुल्क के आईनी ढांचे का इशू है। इस मुल्क में इदारों के जो अख्तियारात हैं, जो आइन में दिए गए हैं, ये उसका इशू है। जहां पर कोई भी इदारा, आपकी बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर अपने आईजी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे, जब उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो सारे पुलिस पर किसकी तरफ देखेगी? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्राइसिस तो आपने क्रिएट कर दिया ना, आपको उसी खड़ा होना चाहिए था अपने आईजी के साथ। देखिए, मैंने कहा कि यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। जो एक तरफ जहां से वायोलेशन हो रही थी, अगर जो पॉइंट आउट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां किया है, वो हसास इदारों की तरफ उनकी हिंट थी। तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम हसास इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि इस मामले का हल जो है वो निकाला जाए किसी बैलेंस कंट्रोवर्शियल तो बना दिया ना आपने फिर। देखिए बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसआई का नाम लिया, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि वो 2 लोग कौन थे जो गए थे वहां पे और आईजी को जिस तरह लेकर गए जिस तरह 4 बजे उनको बुलवाया गया। तो कंट्रोवर्शियल तो आपने बना दिया ना फिर। अगर आप ये कहते हैं कि आपने कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, तो बिलावल साहब ने बनाया गया, इसलिए कंट्रोवर्शियल बनाया गया। जो पुलिस जो है वो उठ खड़ी हुई। पुलिस की इंटेग्रिटी, पुलिस फोर्स की अपनी चेन ऑफ कमांड का इशू बन चुका था, और फिर वो जरूरी था कि इसको उस तरीके से, अगर इसको बिहाइंड द डोर्स हल कर सकते थे या पब्लिकली हल कर सकते थे। लेकिन वी मस्ट एडमिट इधर कि पुलिस ने एक रिवोल्ट किया है, और ये रिवोल्ट सिर्फ सिंध हुकूमत की तरफ महदूद नहीं होना था, ये आगे भी बढ़ना था। तो ये तो एक अच्छी बात की कि उन्होंने इस संभाला, और मैं क्रेडिट ये भी दूंगी कि आर्मी चीफ ने भी इसको इन्होंने रिजॉल्व करने का एक अज़म इजहार किया ना। होप कि आज रात तक, कल सुबह तक, जो भी एक इंटरनल अगर इदारों की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं से कोई वायोलेशन हुई है, तो उसका अजाला जो है वो मिल बैठकर होगा कि जैसे ये चीज आगे ना बढ़े। वी कैन नॉट अफोर्ड इस माहौल में कि इदारों का तसादुम हो। लेकिन इस सारे नहीं, सवाल है, मैंने ब्रेक लेनी है। इस सारे इशू में नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वजीर आजम कहाँ है? कठपुतली किधर है? कठपुतली अगर अपना किरदार अदा करते तो आपने एड्रेस भी नहीं किया ना। आपको चाहिए था कि आप एड्रेस करते प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिख देते, प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्लेम करते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करते। आपने तो खुद ऑफ कर दिया उनको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त साजिशी का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो तो एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने पे जाके वो तो एफआईआर कटवाने की वो कर रहा था कि जैसे ये सारा जो है इशू कंट्रोवर्सी वहां क्रिएट हो। और आपने देखा कि जिस शख्स ने एफआईआर किया था वो कौन था? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एफआईआर थी वो वफाकी हुकूमत के दबाव में आकर काटी गई थी। देखिए, ये सारी चीज तहकीक होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत क्यों चुप थी? वफाकी हुकूमत का जो कैरेक्टर है, जो जोकर है सिंध हुकूमत, इधर सिंध असेंबली में, वो जगह जगह जाके और उसने जो सीन क्रिएट किए हैं, तो वो तो साजिश के हिस्से हैं, और इसलिए इस तहकीक में उनको भी शामिल किया। अच्छा, मुझे वैसे मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि आपका जो इक़दाम था या बिलावल की जो तकरीर है और आर्मी चीफ ने जिस तरह उस पर रिस्पॉन्ड किया, इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक अपनी दरख्वास्तें वापस नहीं ली। तो पुलिस चाहती क्या है कि किस तरह तालीफ कलब हो इनकी, यानी क्या किया जाए? क्या उस ऑफिसर को वहां से हटा दिया जाए, या वो इदारे जो जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं वो आपसे मदद करें? चाहते क्या है, यानी सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है, पुलिस क्या चाहती है? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, मुतालबा क्या है सिंध गवर्नमेंट का और पुलिस का?
देखिए, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि सिंध पुलिस का मुतालबा क्या है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर तो ये सच है कि आईजी पुलिस की अथॉरिटी चैलेंज हुई है और उनको फोर्स किया गया है एफआईआर अगेंस्ट द प्रोसीजर करना, तो फिर उसकी तहकीक होनी चाहिए और इसके नतीजे में जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को वायोलेट किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये रिगार्डलेस है, मुझे नहीं पता कि उनका मुतालबा क्या है, मेरे नजदीक वो रेलेवेंट नहीं है। मेरे नजदीक व्हाट इज रेलेवेंट इज रूल ऑफ लॉ, और जिसने भी रूल ऑफ लॉ वायोलेट किया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ठीक हो गया। फरक हबीब साहब, ये फरमाइए सर, ये आपके बारे में एक तासुर फैल रहा है इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से कि आप कुछ स्टेट के अंदर एक नई स्टेट बनाना चाहते हैं। मसलन हलीम आदर शेख साहब का भांजा एन वक्त पर आ जाता है और वो इस इशू इस लेवल तक ले जाते हैं कि आईजी साहब जो है उनको भी अगवा कर ले जाता है बकौल सीएम साहब के, और फिर मजबूर किया जाता है उनसे एफआईआर करवाने की। एक यानी इतनी पूरी सिस्टम जो है उससे ज्यादा आपने कोई एक बड़ा सिस्टम बना दिया। दूसरा, अब टाइगर फोर्स जो है उसको पहला टास्क दे दिया गया कि इस्लामाबाद के अंदर 9000 दुकानें हैं जिनमें उन्होंने निरख चेक करने हैं और उसके बाद बाकी सारी जो इंतजामिया इस्लामाबाद की है वो टाइगर फोर्स के अहकामात पे अमल करेगी, ना डीसी साहब भी एसी साहब भी। तो ये आप करना क्या चाहते हो, कोई एक नई स्टेट बनाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बात हो रही थी, मसलन एक रेट जो है वो एडी ख्वाजा की भी जो है वो चैलेंज होती रही है। उस वक्त जो सिंध हुकूमत के उनके साथ मामला थे वो भी आपके सामने हैं। उसके बाद जो है वो एक रेट जो है राव नवार भी चैलेंज करते रहे हैं कि वो तो आईजी पंजाब, आईजी सिंध पुलिस बन के जो है वो तमाम फैसले किया करते थे, क्योंकि जरदारी साहब के बड़े ये केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक मिनट, जरदारी साहब के बड़े करीबी इनसे पूछे इन्होंने कितने आईजी तमाम हकाइक है ना जरा सामने रखने देना मुझे। केस बेशक मुख्तलिफ हो, केस बेशक मुख्तलिफ हो, लेकिन जो इख्तियारात के हवाले से बात है वो तो सेम है ना। नफीसा बीबी, मैंने आपकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे भी बात करने का मौका देंगी। चले, मुझे आप बात करने का मौका दे देना जी। मैं आपसे जो भी है जैसा भी हो, लेकिन ये आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं। वाकया हुआ है कि आईजी को इस तरह बुला के बिठा के और उसे मजबूर करके चले एफआईआर करवाई कर, उसके बदले में 20 डीआईजी एक मिनट सब छुट्टी पे चले। एक मिनट जावेद साहब, पहली तो ये चीज तो एस्टेब्लिश्ड है ना कि वहां पर कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर फातिहा खानी तो हर पाकिस्तानी का हक है ना। कोई भी कराची जाता है उसकी कोशिश होती है बानी पाकिस्तान के मज़ार पे जाए, एक एफिलेशन है, जज्बाती लगाव है। लेकिन वहां पर जो एक ऑर्डिनेंस भी मौजूद है उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर को तो वजीर आला, एक मिनट, एफआईआर को तो वजीर आला मुराद अली शाह भी मानते हैं ना। अगर हम नोटिस लेंगे तो फिर ये कहेंगे 18वीं तरमीम की जो है वो खिलाफ वर्जी हो गई। नोटिस तो लें, ये छोड़े ना, एक मिनट, देखें वो उन्होंने नोटिस, शफकत महमूद साहब ने भी उसके ऊपर नोटिस लिया है। जो ऑर्डिनेंस है मौजूद है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। जो अब असल बात है उसकी तरफ हमें आना चाहिए। वो बड़ी सादा सी बात है कि ये इनकी अपनी नाहली है, ये अपनी नाहली को जो है वो डाल रहे हैं उसके ऊपर। कल इतने ही संजीदा थे बिलावल, एक मिनट, तो कल बिलावल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठे मरियम नवाज के साथ, फजल रहमान साहब के साथ, राजा परवेज अशरफ को भेज दिया। पीडीएम की जो है वो पूरी की लीडरशिप बैठी हुई थी ना, उस वक्त आके बैठते। ये तमाम तर जो चीजें आज हो रही हैं ये आफ्टर थॉट्स हैं। आज दोपहर में बिलावल क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? ओ बिल्कुल ठीक है, साबिक वजीर आज़म है, यहाँ पे अब क्यादत की बात हो रही है ना, अब तो क्यादत की बात हो रही। बेशक परवेज अशरफ साहब बिलावल से सियासी तजर्बे में बहुत सीनियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पीडीएम की मैनेजमेंट में भी शामिल है। चले, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट में शामिल है ना। लेकिन कल जो मामला जितनी संजीदगी से वो कह रहे थे मामला बहुत संजीदा है, तो बिलावल वहां पर आके बैठ जाते, नहीं बैठे। अब मसला ये है कि इनको तो ये पता ही नहीं चला कि ये मामला जो है वो इनका हो कैसे गया, किस तरीके से जो भी है। बिलावल साहब ने आज कर दिया ना सर, आज प्रोटेस्ट कर दिया ना उन्होंने। अब मसला ये है कि इस पे प्रोटेस्ट की बात, कायद का इशू की बात बड़ी लेट याद आई उन्हें। आईजी साहब को घर से चले गए, उनको बिठा लिया गया। अब वजीर साहब ने आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू कर दी, वजीर साहब ने। चक्कर ये सिलसिला क्या कि आप इन इश्यूज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं बात, इसका ताल्लुक जो है वो वजीर आज़म के साथ तो नहीं है। कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा है, जाके पंजाब पुलिस ने पकड़ा है, केपी के पुलिस ने पकड़ा है, वो भी इनकी पुलिस ने पकड़ा है, सिंध पुलिस ने पकड़ा है। सिंध पुलिस का जो आईजी है वो वजीर आला को रिपोर्ट करता है, काबीना के अंदर वो इजलासों को अटेंड करता है, उनकी तमाम पुलिस जो है वो इनको रिपोर्ट करती है।
वो ये तय करते हैं डीपीओ कौन सा लगेगा, डीआईजी कौन लगेगा, आरपीओ कौन लगेगा, वजीर आला तय करता है। ये वो इंटरव्यू करके लगाते हैं। वफाक तो ये इसमें ताल्लुक नहीं है वफाक के साथ। दूसरा, एक मिनट, दूसरा आपने बात की है टाइगर फोर्स के हवाले से। टाइगर फोर्स के पास कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं है। ये एक आप समझ लें कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हवाले से। कर सकते हैं? कोई भी शहरी कर सकता है, कोई भी शहरी कर सकता है। फोर्स नहीं है। एक मिनट आदमी अगर 10 लोग फोर्स बना लें, देखें ये तो क्या उसकी लीगल हैसियत होगी? ये एक वॉलंटियर फोर्स है। वॉलंटियर फोर्स है। वॉलंटियर फोर्स के पास इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि कानूनी वो डीसी को कहेंगे और एक्शन लेंगे। टाइगर फोर्स के एक्शन इंतजामिया लेगी ना, एक्शन तो इंतजामिया लेगी। वो इंतजामिया की मसला आप टाइगर फोर्स उनको एक मिनट सुन लेना। वो तो आप भी इंतजामिया की मदद कर सकते हैं। आप देखते हैं कानून की खिलाफवर्जी आप भी कर सकते हैं। मीर साहब, ये जो सूरत इसका नतीजा क्या निकलेगा अल्टीमेटली? चौधरी साहब, मैं एक आपको अर्ज कर दूं, ये इतना हसास इशू है कि इस पे टाइगर या वो कुछ लोग तो इनको और नाम दे रहे हैं, ये ना जिक्र करें। अभी बात हम जो वाकया कल का सानिया हुआ है और उसके बाद आज जो कुछ हो रहा है इस पे बात कर ली जाए। बात सीधी सी है कि मुझे कोई ये बताए कि आईजी को आप कहते हैं बकौल सीएम ने के अगवा हुए हैं। अब बकौल क्या, तो तस्वर ही खत्म हो गया भाई। हकीकत है कि आईजी अगवा हुए। सिंध पुलिस रिएक्ट क्यों कर रही है? सिंध पुलिस एहतजाज क्यों कर रही है? अगर अगवा उसके सरबराह ना होते तो उनको एहतजाज इस तरह। और ये पाकिस्तान के अंदर पहली मिसाल है कि एक अदारा इस तरह किया। और जो पहली छुट्टी की दरख्वास्त आई उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि मिस हैंडलिंग हुई है और उनके साथ जिस तरह सलूक किया गया है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मिस हैंडल किया गया और रेडिकुल किया गया, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अब ये ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता, तो मुझे 60 दिन की छुट्टी दी जाए। ये सब लोग इसी तरह कह रहे हैं पुलिस वाले। लेकिन चौधरी साहब, मैं ये आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि अदारों का एहतराम जो है किसी डर खौफ से नहीं होता। अदारों का एहतराम उस वक्त कौम करती है जब उसको एहसास हो कि हमें इंसाफ मिल रहा है, हमारे अदारे आइन कानून पर बिलीव करते हैं, एहतराम करते हैं, तो उन अदारों का फिर कौमें एहतराम ही नहीं करती, उनके लिए जान दे दिया करती हैं। मगर जहां आइन कानून के का कोई एहतराम ताकतवर बंदा ना करे, वो किरदार ना करे, तो फिर एतमाद उठ जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, खुदा के लिए इस लावे को फटने से पहले ड्रेस किया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और दूसरा मैं ये कहूंगा, क्या किया जाए? गवर्नमेंट पैक कर दी जाए, वज़ीर साहब को घर भेज दिया जाए, ये मुल्क आपके हवाले कर दिया जाए, क्या किया जाए? मेरे चौधरी साहब हवाले ना करें, आपके हवाले ना करें। आइन कानून के मुताबिक जिस जिसका जो रोल है उसको अदा करने का यकीन दिला दिया जाए, यकीन बना दिया जाए। उसके बगैर ये पाकिस्तान सर अब तो नोटिस भी ले लिया है। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल भी कर लिया है, बिलावल भुट्टो आईजी के पास भी चले गए हैं। अब तो ये इशू रिजॉल्व हो रहा है। अगर चौधरी साहब आइन कानून के मुताबिक ये ड्रेस होता है, उन लोगों को सजा मिलती है, तो यकीनन कल का इशू जो है वो ख़त्म हो सकता है। मगर मुझे ये बताएं कि इससे पहले एक हिस्ट्री रही है कि अगर किसी अदारे का, वो सिविलियन हो या कोई दूसरा अदारा हो, तो अगर उसमें से कोई शख्स, कोई किरदार आइन कानून से हटकर, मॉडल टाउन का वाकया भी आपके सामने है, दीगर कई वाकयात आपके सामने हैं, तो फिर उसके सरबराह को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और अगर आज एक जगह ये वाकया होता है तो उसके जिम्मेवार भी उस अदारे के सरबराह होंगे। वजह ये है कि ये एक वाकया नहीं हुआ, छोटे सूबों के अंदर बेशुमार ये शिकायत मौजूद हैं और पंजाब के अंदर भी कह सकते हैं। अगर ये कहना है तो बिलावल साहब कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कह सकते हैं, जिनके इलाके में ये हुआ। अब आ जाए जो बात मेरी नफीसा बीबी बात कर रही है। एक सेकंड कुछ कह रही है, मैंने ब्रेक ले ली जी। मेरी एक सेकंड, मेरी चौसा बात मुकम्मल हो लेने दें। मैं ये एक बात कहना नफीसा बीबी, एक सेकंड नफीसा बीबी, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, आपको जवाब मिल जाएगा। मेरी बात सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एहसास, बात दुरुस्त है। जब ये शादारा लाहौर में हो सकता है तो छोटा सूबा बड़ा सूबा, मैं वही अर्ज कर रहा हूं चौधरी साहब, एक सेकंड के लिए मैं यही कह रहा हूं कि इससे पहले छोटे सूबों में जो शिकायत थी
उससे कहीं ज्यादा आज पंजाब के अंदर शिकायत मौजूद हैं। तो फिर मुझे यह बताएं कि पूरा पाकिस्तान जल रहा हो तो आप किस तरह कह सकेंगे कि पाकिस्तान को संभाला जा सकेगा? चारों सूबों से आज एक ही शिकायत है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। चारों सूबों से एक ही शिकायत है कि आईन कानून पर अमल नहीं हो रहा। चारों सूबों से एक ही शिकायत है कि हमें गद्दार बनाया जा रहा है। चारों सूबों से एक ही आवाज है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। यह है चारों सूबों से आज आवाज जो कभी नहीं उठती थी। यह मैं कहना चाहता हूं, कभी एक सवाल ये आवाज सुनाई देती थी। आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इस वक्त में पुलिस की सूरत हाल क्या है? क्या जो दरख्वास्तें दी गई हैं वो वापस हो रही हैं या नहीं हो रही? और ये भी एक खबर आ रही है कि अब ये जो रिवोल्ट है ये एसएसपी और एसपी लेवल तक चली गई है। एसएसपी और एसपीज भी जो उनकी तरफ से भी दरख्वास्तें आनी शुरू होगी। तो ये फरमाइएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? क्या पूरी पुलिस फोर्स जो है वो इतनी डिमोरलाइज है कि अब वो घर जाना चाहती है या फिर कोई वापसी का कोई इम्कान भी मौजूद है? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब कराची और सिंध की पुलिस की सूरत हाल क्या है? क्या वापसी का सफर जारी है या ये जो रिवोल्ट है ये फैलता चला जा रहा है इस वक्त? आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अभी सही फरमाइएगा सर, ये अल्टीमेटली क्या निकलेगा सर इन चीजों का जो इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया? देखिए बात ये है, ये तो इनको बैठ के देखना पड़ेगा ना कि मुराद अली शाह जो है वो किसको जवाब दे हैं, वो किसके कंट्रोल में है, या बिलावल जो है वो किसके कंट्रोल में है। क्योंकि जो चीज नजर आ रही है कि आज मुराद अली शाह की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम की बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जमीनों आसमान का फर्क नजर आया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है वो इनकी अपनी जो है नजर आ रही है कि मामलात के ऊपर जो है इनकी अपनी गिरफ्त नहीं है। सिंध हुकूमत की वहां पर इनकी हुकूमत के दौरान जो है ये मामला हुआ और इस दौरान जो है अगर ये पुलिस को वहां पर अपनी पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने किसको प्रोटेक्ट करना है? सवाल तो यहां पर आके जो है वो पैदा होता है। और इस पर मैं समझता हूं कि इदारों की जहां तक रही इज्जत की बात का मामला, इज्जत रिस्पेक्ट जो है वो तमाम इदारों की करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब आइन और कानून की बालादस्ती की बात होती है तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती वहां भी आती है जब आपको अदालतें बुलाती हैं, आप आके अदालतों में पेश होना पसंद नहीं करते। अच्छा ठीक है, वैसे दो जगह पे आपकी गवर्नमेंट है सर। ये अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह हो कि आईजी साहब को इस तरह बुला लिया जाए रात के वक्त और उनसे एक एफआईआर करवा ली जाए, या फिर लाहौर के अंदर ये पंजाब के अंदर ये वाकया हो, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए बात ये है, ना तो मामला अजम्पशंस की बुनियाद पे है ना मफरूजों की बुनियाद पे है। वाकया जो है वो सिंध के अंदर हो रहा है। सिंध पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर रही है, वो गिरफ्तारियां कर रही है। उसके बाद आफ्टर थॉट्स आ जाती हैं, रिएक्शन आ गया, आफ्टर थॉट्स आ जाती हैं, तमाम चीजें आ जाती हैं, क्लियर कर दी, उसके ऊपर तहकीकात हो जाएंगी ना, उसके अंदर तमाम तर रोल सामने आ जाएगा। लेकिन जो मुझे चीज नजर आ रही है वो फिर रोल आ रहा है, जो क्वेश्चन मार्क है वो मुराद अली शाह है। वजीर आला सिंध जो है वो हैं, आईनी कस्टोडियन जो सूबे के वो हैं, सिंध असेंबली ने उनको मुंतखब किया हुआ है, उनको आगे इस चीज का जो है वो जवाब। नफीसा साहब एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसका जिक्र इन्होंने किया है कि कुछ किसी न किसी जगह तजाद है कि चीफ मिनिस्टर साहब की एक पॉलिसी है, बिलावल साहब की एक पॉलिसी है। जी नहीं, मुझे बोलने दे। देखिए ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं है। इसका आगाज आपको याद होगा कंटेनर वाला दर्स, जिसमें ये कहते रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम जो है वो उनसे अगर कोई गलत काम करवाया जाए तो वो गलत काम ना करे, वो इस्तीफा दे। ये खान साहब का दर्स है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये रिवोल्ट है, ये वफाकी मुदाखलत के खिलाफ है, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। और ये शुरुआत हुई थी इनके खिलाफ रिवोल्ट, पहली रिवोल्ट जो है वो FIA के DG ने दी थी, जो आज भी वो बोल रहा है। उसके बाद पंजाब में कई अफसरान ने इस्तीफा दिया है। आपके वफाक में 3 सेक्रेटरीज आपके लॉ एंड जस्टिस से इस्तीफा दिया है। अब ये खुलेगा और आप देखें कि ये सिंध तक नहीं महदूद होगा, ये पूरे मुल्क में फैलेगा। और इनके खिलाफ, इनकी नाअहली के खिलाफ, इनकी बैड गवर्नेंस के खिलाफ ये रिवोल्ट है और ये चलेगा। और ये रिवोल्ट, लेट मी एम्फसाइज कि ये रिवोल्ट वफाकी इदारों की, अब आप अपनी पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर नारकी फैला रही है नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप वहां पर प्रोटेक्ट करें ना। ये अगर
देखिए पब्लिक ऑफिसर्स जो अगर वो इस तरह करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर करना शुरू कर देंगे तो ये इशू बन जाएगा। पीटीवी के खिलाफ जो साजिश की थी वो कौन थे? आज सदर पाकिस्तान वो कैसे बैठा हुआ है? वो वजीर आजम कैसे बैठा हुआ है? जिन्होंने एक नेशनल चैनल, हमारा नेशनल असासे के खिलाफ, इन्हीं सूबों ने, इन्हीं नेशनल असेंबली में ही उन्होंने उनको जो है वो सदर मुंतखब किया है। आसिफ अली जरदारी 5 साल सदर रह के गए, उनके ऊपर बेशुमार मुकदमात थे, वो भी सदर रह गए। चौधरी साहब कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं एक बात करूं जी भैया साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अल्टीमेटली ये ऊंट किस करवट बैठेगा सर? क्या नतीजा निकलेगा इसका? क्योंकि ये तो एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। अगर इस तरह सिविल सर्वेंट्स जो है वो बोलना शुरू हो गए नहीं जा रही या उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, वफाक की तरफ मामलात को ले आते हैं। चौधरी साहब, बात यह है कि आप आईजी सिंध को अगवा करने वालों समेत हुक्म देने वाले पर भी FIR कर दें तो उसके बाद दूसरा इशू उसी तरह स्टैंड करता रहेगा। वो है जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने वाले और उनको हुक्म देने वालों के खिलाफ भी जब तक एक्शन नहीं होगा। और दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ऊंट उस करवट ही बैठेगा तो कायद पे हुआ वो तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। बानिए पाकिस्तान से बड़ा कौन हो सकता है? खुदा का वास्ता है, आप लोगों ने तो एक माजरत भी नहीं की यार। बात तो सुन लो ना, तो ये समझ नहीं आ रही कि हम किस बहस के ऊपर चले गए। तो आपका मसला जो मज़ार कायद के ऊपर नारेबाजी हुई है, जो हुल्लड़बाजी हुई है, जिसको कैप्टन सफदर खुद लीड कर रहे थे, इमरान खान से आपको सियासी नारे लगाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? आपकी जलसा का थी, आप वहां पर जाके नारे लगा लेते। ये बड़ा ऐसा ना करें जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया है, तो सुनते हैं बड़े सब्र से। इनकी तरबियत ही ये है कि दूसरों की बात ना सुनो और झूठ बोलते रहो। ये क्या तरीका है? और दूसरा मैं ये करूंगा कि आप मुझे ये बताओ कि जब तक हम, आपने सवाल किया कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जब तक चौधरी साहब आइन कानून की बालादस्ती इस पाकिस्तान में कायम नहीं होती, पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान में आज जो आग जल रही है ये भस्म कर देगी खुदा न खास्ता हम सबको, अगर आइन कानून की बालादस्ती कायम है इस पाकिस्तान आइन और में। कानून की बालादस्ती को आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा। जब आप खुद लंदन चले गए और अदालतें उनको बुलवा रही हैं और वो कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वायलेशन कानून की और आइन की आप भी कर रहे हैं सर पे। फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी हैं। ख़ासतौर आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।